वो करते रहते हैं हर दौर में, अपने अंदाज में करते रहते हैं, काम भी करते हैं, बातें भी करते हैं। तो मैं चूँकि खुद पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड हूँ बेटा, जी। तो मैं ये चाहूँगा कि हम मुसलमानों के ऊपर ये चीज़ें असरअंदाज नहीं होती। अगर उन्होंने कोई चीज़ लॉन्च की है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, कोई हाँ हिस्ट्री होगी, लेकिन बेहतर यही होगा कि इन दोनों मुल्कों में दोस्ती हो और प्यार मोहब्बत बढ़े। अच्छा। काफ़ी यहाँ से भी इधर जाते हैं, वहाँ इंडिया से भी आते हैं, बिल्कुल। लेकिन मोहब्बत ज़रूरी है। जो हमारा हमसाया मुल्क है जो कि भारत है, उसने अपने स्पेस साइंस डिपार्टमेंट जो कि जिसका नाम है इसरो, उसने पुष्पक के नाम से एक ना स्पेस शटल लॉन्च किया जो कि खुला में जाकर सैटेलाइट लॉन्च करेगा। पहले आप क्या कहेंगे इस पर कि इंडिया इतना आगे क्यों निकलता जा रहा है, क्या वजह वो इतने तरक्की करता जा रहा है दिन ब दिन? पहली वजह तो यही है कि वो एक शुरू से ही काफ़ी तरक्की याफ्ता मुल्क रहा है, काफ़ी आगे रहा है। उनकी हर चीज़ नित नई चीज़ें वो इन्वेंशंस करते रहते हैं। हाँ जी। लास्ट टाइम चांद पे भी वो उनका पहला एस्ट्रोनॉट गया। चंद्रयान 3 गया था। बिल्कुल, इसलिए वो काफ़ी अच्छा मुल्क रहा है, उनकी इंडस्ट्री में भी काफ़ी तरक्की है और इसके अलावा हर चीज़ में वो काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। तो मेरा यही राय है कि वो मज़ीद बढ़े और पाकिस्तान के लिए भी यही होगा। अच्छा, ये जो सैटेलाइट है ना, इसके ना कुछ फायदे भी और कुछ नुकसानात भी हैं। पहला फायदा तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो सैटेलाइट जब खुला में जाएगा ना, इसका ये फायदा कि ये वापस जमीन पर भी आ सकता है। नहीं तो पहले होता था कि जो रॉकेट जा रहा है वो वहीं पर ही खत्म हो जाता था या फिर समुद्र में जाकर चला रहता था, लेकिन ये वापस भी आ सकता है जमीन पे। मैंने ये कहा है कि जो सैटेलाइट है ना, ये ऊपर जाता है जमीन में, ऊपर जाएगा, ठीक है, खुला में जाएगा। उसके बाद जो मोस्टली सैटेलाइट है वो वापस जमीन पर नहीं आते, वो वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं, वहीं पर ही तबाह हो जाते हैं, लेकिन ये वापस जमीन पर भी आएगा। इसके लिए काफ़ी नुकसान है, हमारे लिए भी काफ़ी नुकसान का बाइस हो सकता है, क्योंकि इंडिया तो पहले से ही हमारे साथ दोस्ती नहीं रखना चाहता, तो ये हमारे लिए नुकसान की बात हो सकती है। लेकिन अल्लाह पाक का करम ही होगा हम पे, क्योंकि काफ़ी सालों से हमारे पास भी एटमी ताकत है। बिल्कुल ऐसा ही, सबसे पहले एटमी ताकत पाकिस्तान के पास ही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, इंडिया से पहले तो हमने ही ली थी। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी। और दूसरी बात ये कि इसका एक फायदा ये है कि ये इस सैटेलाइट के थ्रू ना हम अपने दूसरे ममालिक के जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसका ये नुकसान भी है, हमारे लिए भी नुकसान है कि हमारी काफ़ी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारी काफ़ी जो राह के एजेंट्स हैं, हमारे जो एजेंट्स हैं खुफिया, उनके लिए भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह खैर करे। अच्छा, लेकिन इसका एक फायदा नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जो इंडिया है ना, वो ये सैटेलाइट के थ्रू ना अपने दुश्मन ममालिक पर हमला भी कर सकता है। जी बिल्कुल, अगर उन्होंने कोई चीज़ लॉन्च की है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, कोई हिस्ट्री होगी, लेकिन बेहतर यही होगा कि इन दोनों मुल्कों में दोस्ती हो और प्यार मोहब्बत बढ़े। अच्छा। काफ़ी यहाँ से भी इधर जाते हैं, वहाँ इंडिया से भी आते हैं, बिल्कुल। लेकिन मोहब्बत ज़रूरी है। अच्छा। मोहब्बत अमन का पैगाम है। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या वजह है कि इंडिया जो है पहले, अब ये पुष्पक के नाम से कर रहा है, उससे पहले उसने चंद्रयान 3 किया था और अब उसके अलावा और भी प्रोजेक्ट कर रहा है। क्या वजह है कि वो दिन ब दिन करता ही जा रहा है? इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, इतनी डेवलपमेंट कैसे ला रहा है? उनके पास काफ़ी नित नई चीज़ें हैं जो कि वो डेवलप करते रहते हैं। हाँ जी। ठीक है, इसलिए वो तरक्की पे भी हैं, हमसे आगे ही हैं, काफ़ी आगे हैं। लेकिन तो मैंने एक टीचर से भी सुना था कि एक वो यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ रहे थे, तो उनके मोस्ट ज़्यादातर वहाँ पे इंडियंस ही थे और वो अकेला ही वहाँ पे पढ़ रहा था। अच्छा। तो उन्होंने जब वहाँ पे देखा कि वो इंडियंस ही मोस्टली बाहर आके पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में कोई भी नहीं उनके अलावा, तो ये भी हमारे लिए थोड़ी है। क्या लेकिन वजह है कि पाकिस्तानी क्यों नहीं जाते बाहर पढ़ने? यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स नहीं है मोस्टली, किसी चीज़ की आगे आगे किसी को करते नहीं है। यहाँ पे जस्ट एक बंदा ही आगे जा रहा है, वही जा रहा है। रिश्वत सिस्टम, करप्शन सिस्टम है यहाँ पे मोस्टली। अच्छा जी। अच्छा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, जैसे वो पहले चंद्रयान 3 भी किया उसने, और उसके बाद पाकिस्तानियों ने उसको बहुत ट्रोल किया कि ये क्या कर रहा है। और जो हमारे जो स्पेस के हेड थे, जी के स्पेस डिपार्टमेंट के स्पार्को के, उनका कहना ये था कि चांद को तो हम जमीन से भी देख सकते हैं, हमें वहां जाकर देखने की क्या जरूरत है। ऐसी तनकीदें की गई, क्यों की गई? दोबारा कहिएगा। मैं ये कह रही हूँ, हाँ, पाकिस्तान की तरफ से ऐसे जुमले कहे गए हैं कि वो हम चांद को जमीन से भी देख सकते हैं, हमें चांद पर जाने की क्या जरूरत है। ऐसी बातें की गई हैं, बकायदा बहुत कंट्रोवर्शियल गई है ये बातें। देखें, ये तो एक नाकामी वाली बात हो जाती है सीधी साथ, कि एक बंदा चला गया, एक बंदे ने तरक्की की है,
उसको हम कह रहे हैं कि हम यहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन वो तरक्की के बाइस उधर ऊपर गया है, जी अपना रॉकेट साइंस लेकर गए हैं वहाँ पर। बिल्कुल तो उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह पाक खुदा उन्हें मजीद तरक्की दे, और हमारे मुल्क के लिए भी यही है कि वो भी तरक्की की राह में गामजन रहे और मजीद यहाँ पे भी नित नई इन्वेंशन हो। बिल्कुल सर, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है जो कि भारत है, उधर वहाँ की जो स्पेस साइंस डिपार्टमेंट है ना, इसरो, उसने पुष्पक के नाम से एक स्पेस शटल लॉन्च किया जो कि खुला में जाकर सैटेलाइट लॉन्च करेगी। क्या कहेंगे आप इस पर? कि वो करते रहते हैं हर दौर में, अपने अंदाज में करते रहते हैं, काम भी करते हैं, बातें भी करते हैं। तो मैं चूँकि खुद पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड हूँ बेटा, जी तो मैं ये चाहूँगा कि हम मुसलमानों के ऊपर ये चीज़ें असरअंदाज नहीं होती। अच्छा हमारे लिए वो चीज़ सबसे मुकीम है, उसका मुकाबला करने के लिए बेहतर है और ताकतवर है। कि जैसे कहते हैं काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, जी जी मोमिन है तो बेताक भी लड़ता है सिपाही। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, हमारे लिए ये चीज़ें हम आपस में इत्तफाक, इत्तेहाद, ईमान, तकवा, जिहाद फी सबिल, सर आप इस पे क्या, चीज़ें हमारे लिए मोतबर है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर आप इस पर क्या कहेंगे कि वो इतना आगे निकले जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में और हम कितना पीछे रह गए हैं? क्या वजह है इसके पीछे? हम चीज़ें अपनी भूल गए हैं बेटा। क्या भूल गए, चले बताएं। जिसमें दो चीज़ें हैं, हम हया भूल गए हैं, अदब भूल गए हैं। जी ठीक है जी। हाँ, तो अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी। जिसमें हया जब होता है उसमें अदब आता है, अदब होता है तो शफकत मिलती है। बिल्कुल इसी ऐसा से ही हम सब भूल चुके हैं, जिस वजह से अल्लाह ताला की नाराज़गी है हमारे ऊपर, है। वो बिल्कुल हमसे नहीं, वरना ये कैसे हो सकता है। आप जैसे दौर में आप में चलते फिरते हैं, मैं चलो आपको मेरा नहीं पता, मुझे आपका नहीं पता, मगर मेरे लिए तो आप हम बाहैसियत मुसलमान, मेरे तो आप बेटी हैं, बिल्कुल मैं ऐसा ही तो है। आपको शफकत आ रहा हूँ। अगर ये मैं समझूंगा, आप समझेंगे ये मेरे अंकल हैं, ये मेरे बाबा की जगह हैं, तो लाजमी फिर अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहमत फरमाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सर आप मुझे ये बताएं कि सर अगर बात की जाए उस सैटेलाइट की जो पुष्पक के नाम से हुआ है लॉन्च, ठीक है सर, उसका कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। पहला फायदा तो ये है कि वो जब खुला में जाकर वो सैटेलाइट लॉन्च होगा, एक तो वो वापस भी आ सकता है, जमीन पर वापस आएगा। उस पर आप क्या कहेंगे? वो आएगा या नहीं आएगा, आवा तो उन्होंने कई दफ़ा कोशिश की है, कई ममालिक ने की है, मगर ये हमारे ऊपर एटमी ममालिक है जी में से और एक मुल्क है और बेहतरीन मुल्क है। हमारे ऊपर अल्लाह के फजल से हमारी ये ताकत मजबूत है, कोई असरअंदाज नहीं, काफ़ी अरसे से लगा हुआ है। ये उसकी ये सब एक रंगबाजियाँ होती हैं, वो करते रहते हैं, मगर अल्लाह के सर हमारा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये उनकी रंगबाजी है? क्या वजह? ये करती है ना, दुश्मन ममालिक करते हैं, दुश्मन करता है, दुश्मन का काम है कि नीचा दिखाने के लिए हर दूसरे रोज कोई ना कोई काम करता है। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है जी, ये उसका काम, हर दुश्मन का ये काम, मगर अल्लाह ताला के फजल से मुसलमान की जो ताकत है मजबूत है और हमारे मुल्क जो है ताकतवर हाथों में है। कुछ उसमें ऐसे आ गए हैं मीर जाफिर, जी तो जो खराबियां पैदा करते हैं, मगर पाकिस्तान आर्मी मजबूत है। अच्छा सर, मैं आपको इसका फायदा बताती चलूँ। पहला फायदा तो इसका ये है कि जब उसको सैटेलाइट को भेजेंगे ना, तो उसका पहला फायदा तो ये है कि उसकी मदद से ना हम अपने दूसरे ममालिक की इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। जी, वो बिल्कुल निकलवा सकते हैं, वो एजेंट्सों का काम है। आगे फिर हमारा काम नहीं है, अच्छा हमारी ड्यूटी यहाँ तक होती है। अच्छा आगे की ड्यूटी है उसकी हमें इंफॉर्मेशन लेने मिल जाए, मुझे नहीं मिल जाए, जब आएगी उसको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा। और सर उसका नुकसान एक ये है कि वो एक तो पहले ही वो हमारा दुश्मन मुल्क है, ठीक है, इंडिया, और उसके बाद वो अगर ये सैटेलाइट अब ये लॉन्च हो गया, उसका एक नुकसान ये है कि वो अपने दूसरे जो मुखालिफ मुल्क है, जो दुश्मन है, उसके ऊपर वो सैटेलाइट हमला करने के लिए यूज भी कर सकते हैं। ये वो तो करते हैं, उसने क्या क्या नहीं यूज किया, क्या क्या नहीं किया बताएं? पीछे नहीं हमला किया, जहाज नहीं आए थे जहाँ पे गिरे थे, बताएं आए आप। थे उन्होंने बल्कि वो पायलट को पकड़ लिया, जी फिर उसे हमें अपने पकड़ के उसको हमें अपने अखलाकियात का मुजाहरा किया, उसे बिल्कुल फिर बाइज्जत तरीके से वापस कर दिया, जी उसे अपना ज़ात बता दिया कि तुम्हारा ज़ात ये है, हमारा ज़ात ये है। बिल्कुल ऐसा है। तो ये चीज़ें हमारा इसी अंदाज में, जो आपको मैं तारीखी बात बताता हूँ, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन जी आपके पास एक यहूदी गया, तो उसने कहा मैंने हजूर रहना भी आपके पास है 4 दिन, मेरे पास डॉलर भी नहीं है, खाना भी खाना है, मैं भूखा हूँ, सवारी भी नहीं है। तो वो रहा, फिर उसने इजाज़त मांगी 2-4 दिन के बाद, तो आपने उसे एक ऊँटनी भी दी,
ऊपर आटा दाना भी रख दिया, उसकी जेब में डॉलर भी देकर जाओ। जब वो बैठा सवारी पे तो उस वक्त उसने कहा कि हुजूर आपने मुझे पहचाना नहीं है कि मैंने तो आपको मतलब उन्होंने हमले किए थे, तो आपने फरमाया कि अपने आबा अजदाद के कातलों को कौन भूल सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने फरमाया वो तुम्हारा जात था, ये हमारा जात था। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात की है। सर आप मुझे ये बताएं कि इंडिया की क्या वजह है कि उसने पहले चंद्रयान 3 लॉन्च किया, ठीक है, उसके बाद अब वो पुष्पक के नाम से कर रहा है, तो क्या लगता है कि वो दिन ब दिन तरक्की करे जा रहा है, अपने अंदर डेवलपमेंट लाया जा रहा है? बस ये अमेरिका अंदरूनी तौर पर उनसे ज़्यादा, क्योंकि वो कुफर है ना, वो भी कुफर है, वो हमदर्दियाँ ज़्यादा उनके साथ करता है, हमारे साथ दुनियादारी है। सर लेकिन अमेरिका ने उनको सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने जो भी किया अपने बलबूते पे किया। नहीं, ये आप बलबूता, इतना बलबूता उनका नहीं है हमसे ज़्यादा। अच्छा, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका ने सपोर्ट किया उनसे पहले हम आदमी ताकत बने। बिल्कुल ठीक है ऐसा जी, ही है जी। डॉक्टर कदीर हमारा था, डॉक्टर अब्दुल कदीर ठीक खान। है जी, बस ये तो इसलिए मेरे ख्याल में यहाँ पे इत्तेफाक करते हैं, आगे अल्लाह ताला जाए। अच्छा सर, हमें अपने आप को बिल्डअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम सबसे भी? बेहतर बेटा अच्छा इंसान बनना चाहिए, अच्छा, ठीक है। फरिश्तों से बेहतर इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। बस जब इंसान बंदा बन जाता है तो सब कुछ जाता है। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते बस मैं यही कहता हूँ कि अच्छा इंसान बन जाए, उसमें सब इंसानियत जब आ जाती है, उसे हर बेटी माँ बहन हर चीज़ की पहचान हो जाती है। जब रिश्तों की पहचान हो जाए उस वक्त उसके बाद फिर दीन की पहचान हो जाती है। माँ मुसलमान है, मुसलमान बहुत ताकतवर है, उसे किसी 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 भी उसे हथियार की ज़रूरत नहीं है जब उसका ईमान मजबूत हो। तो मगर ये है कि हम जदीद हथियारों पे भरोसा कर रहे हैं बिल्कुल कि अरसा दराज से देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप कितनी जंगें हुई तो उनके कितने काफिले होते थे, उनके पास असला ज़्यादा होता था। तो हमारे एक जंगे ऊद का वाक़या है, तो वो उनका उनके बहुत ज़्यादा फौज है, तो हम जीत क्यों नहीं रहे उनसे, ये क्या वजह है? हम पे सुन्नत वो भूल तो नहीं, सुन्नत तो नहीं भूल गए, क्योंकि कल हमने मिसवाक नहीं किया 2 दिन से, कि सुबह मिसवाक करना है तो सुबह आप लोगों ने सब ने उठ के पहले दरख्तों को तोड़ा, मिसवाक करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये तो आज दांत तेज कर रहे हैं, ये तो मैं कच्चा खा जाएंगे, तो मैदान भी छोड़ दें। तो हमें थोड़ा काफिला होने के बावजूद मुसलमानों की जीत हो गई। चलें तो सर, हम बहुत सुन्नत बहुत नबी अल्लाह और अल्लाह के महबूब को क्योंकि उसकी अतात करें, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। बिल्कुल।